सारा घोंसला टूटा हुआ है। अगर मेरा अंडा घोंसले से नीचे गिर गया तो टूट जाएगा। गौरी, चिड़िया का पक्का लकड़ियों का घर है, क्यों ना कुछ दिनों के लिए तुम अपना अंडा लेकर चिड़िया के घर चली जाओ। कालू जी, तुम मेरा दाना पानी मुझे दे जाया करना, मैं ऐसा ही करती हूँ। मैं रानो चिड़िया के घर ही चली जाती हूँ। गौरी कव्वी अपना अंडा उठाती है और रानो चिड़िया के घर जाती है। वो दरवाजे पर दस्तक देती है। चिड़िया बाहर आती है। गौरी, आहिस्ता आहिस्ता दस्तक दो, मेरे बच्चे सोए हुए हैं। सॉरी सॉरी चिड़िया बहन, तुम्हें तो मालूम है मेरा घोंसला सारा टूटा हुआ है। मेरा दिल हर समय डरता है कि अगर मेरा अंडा नीचे गिर गया तो टूट जाएगा। गौरी बहन, तो कालू से कहना कि घोंसले की मरम्मत कर ले। वो मेरी कहाँ सुनता है। चिड़िया बहन, मैं अपना अंडा लेकर कुछ दिन तुम्हारे घर में रहने के लिए आई हूँ। गौरी कव्वी की ये बात सुनकर चिड़िया परेशान हो जाती है और चुप कर जाती है। परेशान क्यों हो चिड़िया? जैसे ही मेरे अंडे से मेरा बच्चा बाहर निकलेगा, मैं अपना बच्चा लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। ठीक है, चिड़िया मान जाती है और गौरी कव्वी को घर में ले जाती है। गौरी बहन, मेरे भी 2 बच्चे हैं, है तो मुश्किल, लेकिन मैं कुछ दिनों के लिए आपको यहाँ रख लूंगी। हाँ हाँ चिड़िया, इधर मेरा बच्चा अंडे से बाहर आया और उधर मैं गई। इस तरह गौरी कव्वी चिड़िया के घर में रहने लगती है। कालू कौवा अपने घोंसले से निकलता है। अमरूद के पेड़ से एक मीठा अमरूद तोड़कर खाता है और झरने पर चला जाता है। गौरी से तो जान छूट गई, अब मजे से सो लेता हूँ। सुबह से शाम हो जाती है और कालू कौवा गौरी का दाना लेकर नहीं जाता। कुकू कुकू, मुझे भूख लगी है, अपना दाना मुझे दे दो। नहीं नहीं, मम्मा ये दाना मुझे देकर गई है। गौरी आंटी बच्चों से चीजें लेकर नहीं खाते। मैं तो मजाक कर रही थी। गौरी का भूख के मारे बुरा हाल था। ये कालू का बच्चा अभी तक नहीं आया। एक बार चिड़िया आ ले, फिर मैं जाकर पूछूंगी कालू को। रानो चिड़िया ने दाना ढूंढ लिया था। वो अपने घर आती है तो गौरी कव्वी रानो चिड़िया से कहती है, रानो बहन, मेरे अंडे का ध्यान रखना, मैं कालू को देख कर आती हूँ। मैं भूख से मर रही हूँ और वो मेरा दाना अभी तक लेकर नहीं आया। गौरी, कालू कौवा तो झरने के पास सो रहा है। गुस्से में गौरी कव्वी कालू कौवे के पास जाती है। कालू के बच्चे, तुम यहाँ सो रहे हो और मैं भूख से मर रही हूँ। मैं भी भूखा ही हूँ गौरी, मैंने भी कुछ नहीं खाया। जंगल में दाना बहुत थोड़ा रह गया है, तुम चिड़िया से दाना मांग कर खा लेती। कालू जी, सच्ची बात बताऊं, मुझे तो चिड़िया के घर में बहुत अच्छी नींद आई थी। दिल करता है मैं हमेशा हमेशा चिड़िया के घर में ही रहूं। अंडे से बच्चा बाहर आ ले, फिर देखेंगे। गौरी कव्वी वापस जाती है और चिड़िया से कुछ दाने लेकर खा लेती है। कुछ दिनों बाद गौरी कव्वी के अंडे से बच्चा निकल आता है। मेरा सोना बच्चा, मेरा सुंदर बच्चा। चिड़िया चिड़िया, देखो देखो, मेरा बच्चा कितना काला है, कितना सुंदर लग रहा है मेरा बच्चा। ये सुनकर गुड़िया और कुकू हंसने लग जाती हैं। आंटी आंटी, कौवे का बच्चा काला ही तो होता है, तो और क्या सफेद होगा। गौरी, मैं दाना लेने जा रही हूँ, अब तुम बताओ अपने घोंसले में कब जा रही हो। शाम को चिड़िया, मैं शाम को चली जाऊंगी। चिड़िया चली जाती है और चिड़िया के बच्चे खेलने लग जाते हैं। गौरी का बेटा सोया हुआ था। गुड़िया कुकू, चुप चुप कर जाओ, आराम से बैठ जाओ, मेरा जग्गू बेटा सो रहा है। तो आंटी, क्या हम अपने घर में खेले भी ना? हम तो खेलेंगे। कुकू और गुड़िया फिर से खेलने लग जाते हैं। गौरी को गुस्सा आ जाता है और गौरी कुकू के एक थप्पड़ लगा देती है। मैं अभी जाकर मम्मा को बताता हूँ। जाओ जाओ, बताओ जाकर। कुकू और गुड़िया रोते हुए घर से निकल जाते हैं। मम्मा मम्मा, मुझे मारा, उस गौरी आंटी ने मुझे मारा। गौरी ने मारा? लेकिन क्यों? मम्मा, हम दोनों बहन भाई खेल रहे थे कि गौरी आंटी हमें आकर मारने लगी। मैं जाकर देखती हूँ उस काली कव्वी को। मेरे घर में आकर घर जाती है। घर का दरवाजा अंदर से बंद था। चिड़िया दरवाजे पर दस्तक देती है। अंदर से कालू कौवा बाहर आता है। हाँ बताओ चिड़िया, किससे मिलना है? किससे क्या मिलना है, मेरा घर है, मैं अपने घर में आई हूँ। जाओ, जो करना है कर लो, अब ये घर हमारा है।
मेरी पत्नी इस घर में है, मेरा बेटा इस घर में है, तुम जाओ यहाँ से। अंदर से गौरी भी बाहर आ जाती है। चिड़िया चुप करके यहाँ से चली जाओ वरना बहुत मारेंगे तुझे। गौरी की बच्ची एहसान फरामोश बांदरी कहीं की, मेरे घर पर कब्जा करती हो? इतनी आसानी से मैं तुम्हें अपना घर नहीं दूंगी। कौवा और कव्वी घर में चले जाते हैं और चिड़िया बेचारी अपने बच्चों को लेकर दूसरे पेड़ की डाल पर बैठ जाती है। मम्मा, आपने बहुत बड़ी गलती की जो उस काली कव्वी को अपने घर में आने दिया। बेटी, मुझे क्या पता था कि आग लेने आई घर की मालकिन बन जाएगी। रात हो जाती है। चिड़िया अपने बच्चों को लेकर पेड़ पर बैठी हुई थी। बच्चे सो जाते हैं और चिड़िया बच्चों को अपने साथ लगा लेती है। बहुत भूख लगी हुई है, क्या करूं? आज तो कोई बड़ी दावत करने को दिल कर रहा है। ऐसे सोचकर वो नाग अपनी बिल से निकलता है। नाग चलते चलते चिड़िया के घर तक आ जाता है। इस घर में चिड़िया रहती है, उसके 2 बच्चे भी हैं। आज मैं चिड़िया के बच्चे ही खाता हूँ। खिड़की के रास्ते वो नाग चिड़िया के घर में घुस जाता है। कौवा और कव्वी सोए हुए थे, साथ उनका बेटा जग्गू भी लेटा हुआ था। वो नाग जल्दी से छोटे कव्वे की गर्दन मरोड़ता है और उसे एक ही बार में निगल लेता है और फिर गोरी कव्वी के ऊपर चढ़कर बैठ जाता है। सांप सांप, कालू जी सांप। कालू कौवा उठता है और वहाँ से भागता है, लेकिन वो नाग गोरी कव्वी को मार देता है। बचाओ बचाओ, कोई मेरी पत्नी को बचाओ। शोर सुनकर चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। चिड़िया चिड़िया, वो नाग, घर में नाग आ गया है, वो गौरी को मार देगा। कव्वे रुको, मैं लाठी उठा लूं। चिड़िया और कौवा लाठी लेकर घर में आते हैं और सांप को मार देते हैं, लेकिन उस सांप ने गोरी कव्वी को तो पहले ही मार दिया था। कव्वे की पत्नी भी मर गई और बेटा भी। अब उसके पास कुछ नहीं बचा था। मेरा बेटा, मेरी गौरी पत्नी, सब खत्म हो गया। कव्वे, ऊपर वाले ने मुझे इस नाग से बचाना था, इसलिए मुझे इस घर से बाहर रखा। चिड़िया, हमारे किए की सजा हमें मिल गई। मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। रोता हुआ कालू कौवा वहाँ से भाग जाता है। चिड़िया मरे हुए नाग और गौरी कव्वी को उठाकर घर से बाहर फेंक देती है और अपने बच्चों को आवाज देती है, बच्चों घर में आ जाओ, जुल्म अपने अंजाम को पहुंचा, अब ये घर हमारा है। चिड़िया उड़ते उड़ते थक गई थी, मगर उसे अभी तक अपना घोंसला बनाने के लिए कोई सुरक्षित जगह न मिली थी। वो चिड़िया अंडे देने वाली थी, इसलिए वो अपना घोंसला बनाने के लिए किसी घने पेड़ की खोज में थी। फिर वो थक हार कर एक सूखे पेड़ के पास ही बैठ जाती है। उस पेड़ पर एक बेल चढ़ी हुई थी। हाँ, ये जगह कुछ ठीक है। बेल के पत्तों से मेरे अंडे भी छुपे रहेंगे और मैं भोजन लेने भी जा सकूंगी। एक कबूतरी उड़ती हुई वहाँ आती है। चिड़िया, आप नई आई हैं इस जंगल में? हाँ बहन कबूतरी, मैं आज ही आई हूँ। मैंने अंडे देने हैं और मैं यहाँ अपना घोंसला बनाना चाहती हूँ। चिड़िया, यहाँ इस पेड़ पर अपना घोंसला ना बनाना, क्योंकि ये बेल बहुत नाजुक है। अगर थोड़ी सी भी हवा आई तो ये बेल खुद तो गिरेगी ही और साथ में तुम्हारे अंडे भी गिरा देगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कबूतरी बहन, जो आपने मुझे बता दिया। मैं कहीं और जाती हूँ। फिर चिड़िया वहाँ से आगे चली जाती है। जंगल खत्म होने को था जब चिड़िया को एक पेड़ नजर आता है जिस पर कुछ पत्ते अभी बाकी थे। चिड़िया वहाँ बैठ जाती है।
यहाँ इस पेड़ पर पहले से एक घोंसला भी है और ये पेड़ है भी सुरक्षित। मैं यही घोंसला बना लेती हूँ। यहाँ मुझे पड़ोसी भी मिल जाएंगे जो अच्छे और बुरे समय में मेरा ख्याल रखेंगे। फिर चिड़िया अपना घोंसला बनाने का काम शुरू करती है। चिड़िया थोड़ी दूर से सूखे तिनके लाती है, सूखा घास और कुछ पत्ते, और फिर अपना घोंसला बनाने का काम शुरू करती है। चल कालू, मैं तो आज बहुत थक गई हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है। ज्यादा भोजन खाने से नींद भी ज्यादा आती है, इसीलिए तो मैं तुमसे कहता हूँ कि भोजन थोड़ा कम खाया करो। फिर कौवा और कौवी अपने घर को उड़ते हैं। दूर से ही गोरी कौवी चिड़िया को अपने पेड़ पर बैठी हुई नजर आती है। कालू, वो कौन है हमारे घोंसले के पास? जाकर देखते हैं, मैंने कौन सा दूरबीन लगाई हुई है। फिर वो अपने घोंसले में पहुंच जाते हैं। चिड़िया, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? कवि बहन, मैंने इस पेड़ पर आपके पास ही अपना घोंसला बनाया है। मैं अंडे देने वाली हूँ। खजां के कारण मुझे जंगल में केवल यही एक पेड़ दिखा है जिस पर कुछ पत्ते थे। चिड़िया, ये पेड़ कई बरसों से हमारा है। मेरे दादा भी इसी पेड़ पर रहा करते थे और मैं इस पेड़ पर किसी दूसरे पक्षी को घोंसला नहीं बनाने देती। मैं आपकी अच्छी पड़ोसन बनकर रहूंगी। मगर आज तुम अंडे दोगी और कल इन अंडों में से छोटे छोटे चूं चूं करते बच्चे निकलेंगे जो मुझे सारी सारी रात सोने नहीं देंगे। तुम ये अपना घोंसला उठाओ और कहीं और ले जाओ। गोरी, अगर बना ही लिया है बेचारी ने घोंसला तो गुजार लेने दो 2-4 दिन, क्या जाता है तुम्हारा। जो मैंने कहा है करो। मेरे पति की तरफ बिटर बिटर कर ना देखो, आंखें नीची करो अपनी। कवि बहन, आज की रात तो मुझे गुजार लेने दें। सुबह होते ही मैं चली जाऊंगी यहाँ से। सुबह मेरे उठने से पहले पहले अगर तुम यहाँ से ना गई तो मैं तुम्हें और तुम्हारे घोंसले को नदी में फेंक दूंगी। ऐसा कहते हुए गोरी कौवी सो जाती है। कालू कौवा, जिसे चिड़िया से हमदर्दी तो थी, मगर वो अपनी पत्नी के सामने कुछ बोल नहीं सकता था, वो भी सो जाता है। चिड़िया अपने घोंसले में बैठी आसमान की तरफ देखे जा रही थी। आधी रात को चिड़िया को पेट में दर्द महसूस होती है। वो अंडों की माँ बनने वाली थी, इसलिए वो समझ जाती है कि अब उसके अंडे इस दुनिया में आने ही वाले हैं। चिड़िया तो अंडे देती है। अब उसकी तबीयत भी कुछ ठीक थी, वो थकी हुई भी थी, इसलिए जल्द ही चिड़िया सो जाती है। सुबह हो जाती है और चिड़िया एक बार फिर कौवी की विनती करती है। मैंने रात को 2 अंडे दिए हैं। तो क्या मैं फ्राई करके खा लूं तुम्हारे अंडे? तुम ये चाहती हो? दफा हो जाओ यहाँ से। अंडे दिए हैं तो मैं क्या करूं? घोंसला और अपने अंडे दोनों उठाकर चली जाओ। चिड़िया समझ गई थी कि अब कौवी मानने वाली नहीं, वो कमजोर थी, इसलिए वो कौवी से लड़ भी नहीं सकती थी। इसलिए अपना घोंसला उठाती है और वहाँ से चली जाती है। थोड़ा सा उड़ने के बाद जंगल खत्म हो जाता है और सामने तो इंसानों की बस्ती थी। अब चिड़िया ना तो वापस जा सकती थी, करती भी तो क्या, इसलिए वो सामने एक घर देखकर उस घर की खिड़की में जाकर अपना घोंसला रख लेती है। फिर उसकी नजर खिड़की से ऊपर रोशनदान पर जाती है और चिड़िया अपना घोंसला खिड़की से उठाकर रोशनदान में रख लेती है और चुप करके अपने अंडों पर बैठ जाती है। किसान की पत्नी रसोई में खाना बना रही थी, जिसकी खुशबू से चिड़िया की भूख और भी तेज हो जाती है।
वो उड़ती है। किस्मत अच्छी थी चिड़िया की। उसी किसान के घर की छत से एक सूखी रोटी का टुकड़ा मिल जाता है। चिड़िया वो सूखी रोटी पानी में भिगोकर खा लेती है और वापस जाकर अपने अंडों पर बैठ जाती है। रात को किसान भी घर आ जाता है। वो अपनी बैलगाड़ी खड़ी करता है। उसकी पत्नी उसे खाना देती है। खाना खाकर वो दोनों सोने की तैयारी करते हैं। वो लेट जाते हैं। इस बार भी फसल अच्छी नहीं हुई। अगर फसल ना हुई तो खाद और बीज के पैसे कैसे दे पाऊंगा मैं। घर में अनाज भी केवल कुछ दिनों का ही बाकी है। मैं तो सोच सोच कर बहुत परेशान हूँ कि कैसे दिन कटेंगे। तुम चिंता ना करो, मैं कुछ करूँगा। मैं अनाज किसी से उधार ले लूँगा। फिर ऐसे बातें करते करते वो सो जाते हैं। चिड़िया अपने घोंसले में बैठी चुपचाप उनकी बातें सुन रही थी। दूसरे दिन चिड़िया बहुत खुश थी क्योंकि उसे सुरक्षित जगह मिल गई थी। किसी ने भी अभी तक चिड़िया के घोंसले को नहीं देखा था। अब तक किसी को पता ही नहीं चला मेरे घोंसले का। ऐसे ही 2-4 दिन गुजर जाए तो फिर मेरे अंडों से बच्चे निकल आएंगे और मैं उन्हें लेकर उड़ जाऊंगी। ऐसा सोचते हुए चिड़िया भोजन लेने चली जाती है। वो नदी पर जाती है। उसे नदी की रेत में कोई चमकती हुई चीज नजर आती है। चिड़िया वो चमकती हुई चीज अपने घोंसले में सजाने के लिए उठा लेती है। ये घास कहाँ से आया? अभी तो मैंने सफाई की थी। फिर किसान की पत्नी का ध्यान ऊपर रोशनदान में जाता है। यहाँ तो चिड़िया ने घोंसला बना लिया है। मैं इसे अभी हटा देती हूँ। किसान की पत्नी घोंसला हटाने के लिए सीढ़ी पर चढ़ जाती है, मगर घोंसले में अंडे देखकर वो नहीं कर पाती और ऐसे ही नीचे उतर आती है। शाम को चिड़िया भी लौट आती है। वो चमकती हुई चीज चिड़िया अपने घोंसले में सजा लेती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। चिड़िया के अंडों से बच्चे निकल आते हैं और वो बच्चे अब थोड़ा बहुत उड़ने भी लगे थे। फिर एक सुबह चिड़िया अपने बच्चों को लेकर सुरक्षित वहाँ से उड़ जाती है। एक माँ ने बहुत मुश्किल से अपने बच्चों को अंडों से निकालकर उड़ने लायक बना लिया था। वो चिड़िया बहुत खुश थी। किसान की पत्नी चिड़िया को जाते देख किसान से कहती है, सुनिए जी, चिड़िया अंडों से बच्चे निकाल कर चली गई है। आजा वो घोंसला तो हटा दें। मैं अभी हटा देता हूँ। फिर किसान जैसे ही घोंसला वहाँ से नीचे फेंकता है तो एक चमकता हुआ मोती किसान की पत्नी के पाँव के पास जाकर गिरता है। ये क्या चीज गिरी है चिड़िया के घोंसले से? किसान पास आकर देखता है। ये तो कीमती मोती है। हमारे दिन बदल गए। वो चिड़िया नहीं, कोई देवी थी हमारे लिए। अब हमारे सारे दुख खत्म हुए। ऐसे चिड़िया भी खुशी से अपना जीवन गुजारती है और किसान और उसकी पत्नी भी।